द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है वैसी ही क्यों है? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात खून पसीना बहाकर भी जिंदगी से हार मान लेते हैं? इसका जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर छुपा है, आपके अवचेतन मन में। हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में काम करता है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वो है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं। लेकिन अवचेतन मन वो बहुत गहरा है, शांत है और सबसे अधिक शक्तिशाली है। वो हमारी आदतें बनाता है, हमारी भावनाओं को संचालित करता है और यहाँ तक कि हमारे शरीर के क्रियाकलापों को भी नियंत्रित करता है। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे विचारों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। जब आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो ये बातें धीरे धीरे आपके अवचेतन में उतर जाती हैं और फिर अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है। वह आपको वैसा ही अनुभव कराता है जैसा आपने उसे बताया है। यह विज्ञान है और यह हर दिन, हर पल आपके साथ घटित हो रहा है, चाहे आप इसे माने या नहीं। सोचिए, अगर आप किसी बीज को जमीन में बोते हैं तो वो बिना यह सोचे कि वह फल देगा या नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन अगर आप उसे सही पानी, मिट्टी और धूप नहीं देंगे तो वह सूख जाएगा। यही प्रक्रिया आपके विचारों के साथ होती है। जो विचार आप अपने अवचेतन में बोते हैं वही बाद में आपके जीवन में फल देते हैं। अब सवाल उठता है, हम अपने अवचेतन को किस तरह से प्रभावित करें? उत्तर है, सकारात्मक और सजग विचारों से। जब आप अपने आप को बार बार याद दिलाते हैं, मैं सक्षम हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे अंदर बदलाव लाने की पूरी शक्ति है, तो यह विचार धीरे धीरे आपके अवचेतन में पैठ बना लेते हैं। और एक बार जब अवचेतन इन विचारों को स्वीकार कर लेता है, तब वे विचार आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, अवचेतन मन सवाल नहीं करता, वो तर्क नहीं करता, वो सिर्फ आदेश मानता है। आप जो कुछ भी बार बार सोचते हैं या कहते हैं, अवचेतन उसे सच मान लेता है और फिर वह उन विचारों को जीवन में घटित करने के लिए पूरे ब्रह्मांड से ताकत जुटा लेता है। यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही शक्तिशाली भी है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि आप अपने विचारों से अपना भविष्य रच सकते हैं। अगर आप डर को सोचते हैं तो डर आपका जीवन बन जाएगा। अगर आप आशा और विश्वास को सोचते हैं तो आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा, आशावान, सफल और शांतिपूर्ण। कई बार लोग कहते हैं, हमारा भाग्य पहले से तय है। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य कुछ नहीं होता, वह सिर्फ आपके बार बार दोहराए गए विचारों का परिणाम होता है। जो सोचते हैं वही पाते हैं। यही अवचेतन मन की शक्ति है। आपका अवचेतन सिर्फ शब्दों को नहीं सुनता, वह आपकी भावनाओं को भी पकड़ता है। अगर आप सिर्फ सकारात्मक शब्द दोहराएं, लेकिन भीतर से डर, संदेह और चिंता से भरे हों, तो असर नहीं होगा। आपको महसूस करना होगा, पूरे विश्वास के साथ, जैसे वह बात अभी इस पल में सच हो चुकी हो। हर रोज सुबह जागते ही और रात को सोने से ठीक पहले आपका मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। ये वो समय है जब आप अपने अवचेतन को नए विचारों से भर सकते हैं। इसलिए सुबह उठते ही यह दोहराएं, आज का दिन मेरे लिए नई संभावनाएं लेकर आया है। मैं हर स्थिति में शांत और संतुलित हूं। मेरे जीवन में प्रेम, शांति और सफलता लगातार बढ़ रही है। और रात को सोने से पहले भी वही भावनाएं मन में भरें, क्योंकि नींद की स्थिति में अवचेतन सबसे गहराई से उन विचारों को अपनाता है। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो हर रोज अपने शरीर से प्रेम पूर्वक कहिए, मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर की हर कोशिका ऊर्जा से भर रही है, ईश्वर मेरे शरीर को ठीक कर रहा है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये बीज है। और जब आप उन्हें विश्वास और भावना के साथ अपने मन में बोते हैं तो वे चमत्कारिक फल देने लगते हैं। अब यही बात आप धन, रिश्ते, करियर, हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी भूमिका सिर्फ बोने की है, परिणाम की नहीं। आप बीज बोइए, उन्हें भावनाओं और विश्वास से सींचिए और फिर प्रकृति को काम करने दीजिए। परिणाम अवश्य आएगा, सही समय पर। आप जब किसी चीज की कल्पना करते हैं, जब आप उसे अपने भीतर पूरी स्पष्टता और भावना के साथ महसूस करते हैं,
तो समझिए आपने एक बीज बो दिया है। अब वह बीज आपके अवचेतन मन की जमीन में पड़ा है और वह बढ़ना शुरू करेगा। लेकिन ये कल्पना सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक गहरी अनुभूति है। जैसे एक अभिनेता अपनी भूमिका में पूरी तरह उतर जाता है, वैसे ही आपको अपने सपने में उतर जाना है। आपको देखना है, महसूस करना है, सुनना है कि वो सपना पहले से सच हो चुका है। कल्पना आपके अवचेतन तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली जरिया है। जब आप आंखें बंद करके खुद को उस स्थिति में देखते हैं जो आप पाना चाहते हैं, जैसे एक सफल व्यवसाय, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक आत्मविश्वास से भरा वक्ता, तो आपका अवचेतन उस छवि को असलियत मान लेता है। उसे नहीं पता कि यह वास्तविक है या कल्पना, वो बस आदेश मानता है। और फिर वह आपके कार्यों, आपकी ऊर्जा और आपके विचारों को उस दिशा में प्रवाहित करने लगता है। हम अक्सर अपनी कल्पना का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। हम बार बार चिंता करते हैं, डरते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर मेरे साथ बुरा हुआ। और यही कल्पना, हाँ, ये भी कल्पना ही है, हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम लाती है, क्योंकि आपने जो सबसे ज्यादा महसूस किया वही आपके अवचेतन में उतर गया। तो अब समय आ गया है अपनी कल्पना को जागरूकता के साथ प्रयोग करने का। हर सुबह 5 से 10 मिनट और हर रात सोने से पहले खुद को उस इंसान के रूप में देखें जो आप बनना चाहते हैं, पूरी सच्चाई, भाव और यकीन के साथ। यह अभ्यास जितना आसान है उतना ही चमत्कारी भी है, लेकिन शर्त है निरंतरता की। बहुत लोग पूछते हैं, मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू तो किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसका कारण यही है, उन्होंने कुछ दिन तो सोचा फिर छोड़ दिया। लेकिन याद रखिए, अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाने में समय लगता है। यह कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही सब बदल जाए। यह एक बाग है जिसमें आपको रोज पानी देना है, धूप दिखानी है और विश्वास के साथ इंतजार करना है। याद रखिए, हर बार जब आप सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा और आप हार मान लेते हैं, तो आप उस बीज को खुद ही उखाड़ देते हैं। इसीलिए जरूरी है धैर्य। ये वो मार्ग है जहां आप बीज बोते हैं और ब्रह्मांड को काम करने देते हैं। आपका अवचेतन मन भाषा से परे काम करता है, वह आपकी भावना से जुड़ता है। अगर आप किसी चीज के लिए सच्चा, गहरा भाव रखते हैं, तो आप अपने अवचेतन को सीधा प्रभावित करते हैं। इसलिए जब भी आप कोई सकारात्मक वाक्य दोहराएं, उसे सिर्फ मैकेनिकली ना कहें, उसे महसूस करें। जैसे मैं सफल हूं कहते समय उस सफलता की अनुभूति करें। अपने चेहरे पर मुस्कान लाएं, जैसे आप अभी सफल हो चुके हैं। अपने सीने में गर्व का भाव जगाएं, जैसे आपने वह मुकाम पा लिया है। ध्यान का अभ्यास भी अवचेतन मन को छूने का एक बेहद असरदार तरीका है। जब आप शांत बैठते हैं, आंखें बंद करके अपने भीतर उतरते हैं और एक ही विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह विचार गहराई से आपके अवचेतन में उतरता है। यह विचार हो सकता है, मैं पूरी तरह शांत हूं, या मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है। दिन में बस कुछ मिनटों का ध्यान आपकी पूरी मानसिक दशा को बदल सकता है। एक और गलती जो हम करते हैं वह है अपने शब्दों का गलत उपयोग। हम अक्सर बिना सोचे समझे कह देते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे याद नहीं रहता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी तो आदत ही ऐसी है। और यह सब बातें सीधी जाती हैं आपके अवचेतन में और वहीं से वो आपकी वास्तविकता बन जाती है। अब सोचिए, अगर आप रोज खुद से कहें, मैं चीजें जल्दी सीख जाता हूं, मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं, तो आपका अवचेतन इन नए संदेशों को स्वीकार करेगा और फिर धीरे धीरे आप बदलने लगेंगे। बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी तनाव के। अवचेतन मन में बदलाव लाने का एक और आसान और गहरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो एक रात पहले और उसी सुबह कुछ मिनट निकालकर खुद को उस कमरे में देखें, आत्मविश्वास से बात करते हुए, मुस्कुराते हुए, सामने वालों को प्रभावित करते हुए। बार बार यह चित्र अपने मन में दोहराएं। यह कोई ड्रामा नहीं है, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और यह आपके भीतर उस अनुभव को वास्तविक बना देती है। फिर जब आप सच में उस स्थिति में पहुंचते हैं, तो आपका मन कहता है, मैं तो पहले भी यहां आ चुका हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं।
जो लोग नियमित रूप से विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशन बोलते हैं और अपने अवचेतन को पोषित करते हैं, उनकी ऊर्जा ही अलग होती है। वे जब किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो लोग उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। वो सिर्फ बोलते नहीं बल्कि प्रभावित करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है। स्वास्थ्य वो क्षेत्र है जहां अवचेतन मन की शक्ति सबसे गहराई से काम करती है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, मेरे घुटनों में दर्द है, उम्र हो गई है, या मेरे परिवार में हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे भी होना ही है। ये बातें केवल शब्द नहीं हैं, ये आदेश हैं, और जब आप इन्हें बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है और वही बीमारी आपके जीवन में जगह बना लेती है। अब सोचिए, क्या हो अगर आप इस प्रक्रिया को उल्टा कर दें? क्या हो अगर आप अपने शरीर से हर दिन कहें, मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर की हर कोशिका ताजगी से भर रही है, हर सांस के साथ मैं और अधिक सशक्त होता जा रहा हूं। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपका शरीर उस सकारात्मक ऊर्जा का जवाब देना शुरू कर देगा। वैज्ञानिक शोध यह सिद्ध कर चुके हैं कि जब व्यक्ति तनाव से मुक्त होता है, आशावान होता है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर के हर अंग से जुड़ा होता है। जब आप उसे प्यार, ऊर्जा और विश्वास से भरते हैं तो वह शरीर में चमत्कारिक बदलाव लाता है। इतिहास गवाह है, कैंसर जैसी बीमारियों से जूझते हुए कई लोग सिर्फ सकारात्मक सोच, ध्यान और अवचेतन को निर्देश देकर पूर्णतः स्वस्थ हो गए। और यही नियम लागू होता है आपके रिश्तों पर भी। अगर आप बार बार कहते हैं, लोग भरोसे के लायक नहीं होते, रिश्ते निभाना मुश्किल है, मुझे प्यार नहीं मिलता, तो आप उस हीनता और दूरी को अपने जीवन में बुला रहे हैं। लेकिन जब आप कहने लगते हैं, मैं प्रेम के योग्य हूं, मेरे जीवन में समझदार और सच्चे लोग हैं, मैं गहराई से जुड़ने में सक्षम हूं, तो आपका अवचेतन मन आपके आसपास वैसी ही परिस्थितियां और लोग खींचना शुरू कर देता है। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आप रोज शिकायतों पर ध्यान देते हैं तो वही शिकायतें और बढ़ेंगी। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके साथ आनंदमय पल की कल्पना करते हैं, तो संबंध खुद ब खुद बदलने लगते हैं, क्योंकि आपने अपने अवचेतन को नया रास्ता दिखा दिया है। अब आइए बात करें आदतों की। आपने अगर बार बार खुद से कहा है, मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, मैं हर काम अधूरा छोड़ देता हूं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो ये सब आपके अवचेतन में जमा हो चुके संस्कार हैं। और ये वही संस्कार हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, हर आदत बदली जा सकती है। कैसे? पहले उसे पहचानिए, फिर उसके विरुद्ध एक नया सकारात्मक वाक्य रोज दोहराइए। अगर आप देर से उठने की आदत बदलना चाहते हैं तो हर रात सोने से पहले 10 बार कहिए, मैं सुबह सवेरे तरोताजा उठता हूं, और फिर उसी कल्पना को महसूस कीजिए जैसे सूरज की रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है। आप मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठ रहे हैं और आपका दिन ऊर्जा से भरा हुआ है। यह अभ्यास 21 दिन लगातार करें और आप पाएंगे कि आप बदल चुके हैं। अब बात करें धन की। शायद यह सबसे विवादित और भावनात्मक विषय है। बहुत से लोगों के अवचेतन में गरीबी की छवि गहराई से बैठी होती है। बचपन में अगर बार बार यह सुना हो, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, अमीर लोग स्वार्थी होते हैं, हमारे बस की बात नहीं, तो वो बातें आपका विश्वास बन जाती हैं। और फिर चाहे आप जितनी मेहनत करें, आपका मन एक अदृश्य दीवार से टकराता रहता है। आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद रुक जाते हैं, क्योंकि अवचेतन कहता है इतना ही काफी है। तो अगर आप अपने आर्थिक जीवन को बदलना चाहते हैं तो पहले उस पुरानी सोच को पहचानिए और उसे हटाइए। कहिए, पैसा एक ऊर्जा है और मैं उस ऊर्जा के लायक हूं। मैं खुले दिल से देने और लेने में विश्वास रखता हूं। मेरी आय लगातार बढ़ रही है, और इसे सिर्फ बोलिए नहीं, उसे महसूस भी कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास आवश्यकता से अधिक है। आप दान कर रहे हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। आपका अवचेतन इस समृद्धि को महसूस करेगा और फिर वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में खींचने लगेंगी। याद रखिए, समृद्धि केवल बैंक बैलेंस नहीं है, वह एक मानसिक स्थिति है।
और वह स्थिति आपके अवचेतन मन में बसती है। जैसे ही वह स्थिति बदलती है, आपकी बाहरी दुनिया बदलने लगती है। अब आप सोचेंगे, क्या यह सब सुनने में आसान है, लेकिन करने में मुश्किल? हाँ, क्योंकि हम बरसों से विपरीत दिशा में सोचते आ रहे हैं। लेकिन यही तो बदलाव है। अब आप जाग चुके हैं। अब आपके पास वह ज्ञान है जिसे अगर आप दिन प्रतिदिन अभ्यास में लाएं, तो न सिर्फ आपका जीवन, बल्कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी पहचान तक बदल सकती है। हम सभी के जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें कोई बड़ा निर्णय लेना होता है। करियर चुनना, किसी रिश्ते को निभाना या छोड़ना, कोई व्यवसाय शुरू करना या एक जोखिम उठाना। अक्सर हम इन फैसलों में उलझ जाते हैं, डरते हैं कि अगर गलत हुआ तो क्या होगा। लेकिन उस समय हम एक बहुत बड़ी शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन किसी कंप्यूटर की तरह है, जिसमें आपके जीवन के हर अनुभव, हर डर, हर भावना और हर सीख रिकॉर्ड होती है। और जब आप किसी निर्णय पर अटकते हैं, तब यह मन उस अनुभव की गहराई से आपको दिशा देने में सक्षम होता है। लेकिन केवल तब जब आप उससे संवाद करना जानते हैं। कैसे करें यह संवाद? जब भी आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो उस विषय पर गहराई से सोचें, लेकिन सोचने के बाद उसे पूरी तरह छोड़ दें। अपने अवचेतन मन को स्पष्ट शब्दों में कहें, इस विषय का सबसे अच्छा समाधान मुझे 2 दिन में स्पष्ट रूप से दिख जाए। और फिर उस सोच को पीछे छोड़कर रोज के काम में लग जाइए। अब देखिएगा, या तो कोई व्यक्ति कुछ कहेगा जो उत्तर देगा, या किसी किताब में कोई पंक्ति दिखेगी, या आप रात में कोई सपना देखेंगे, या अचानक सुबह कोई स्पष्ट विचार आपके मन में कौंधेगा। यह कोई जादू नहीं, यह आपके अवचेतन की चुप लेकिन पक्की आवाज है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे आत्मविश्वास की कमी है, मैं डर जाता हूं, मैं खुद को दूसरों से कम महसूस करता हूं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कमी आई कहां से? इसका उत्तर है, आपने अपने अवचेतन को बार बार यही बताया है कि आप कमजोर हैं, और उसने उसे सच मान लिया। लेकिन अब वक्त है नए संदेश देने का। हर सुबह उठकर आईने में देखकर कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। शुरुआत में यह नकली लगेगा, लेकिन यहीं तो चमत्कार छिपा है। जैसे जैसे आप इसे नियमित करते जाएंगे, आपका अवचेतन उस भावना को पकड़ने लगेगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होने लगेगी। आपने देखा होगा, कुछ लोग मंच पर जाते हैं और सहजता से बोलते हैं, कुछ लोग किसी भी इंटरव्यू में बिना घबराए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन में यह छवि पहले से मौजूद है कि वे सक्षम हैं, और यह छवि उन्होंने बनाई है अभ्यास और दोहराव से। तो अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, तो अपने अंदर वह छवि गढ़िए। कल्पना कीजिए कि आप लोगों के सामने खड़े हैं और आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे हैं। लोग आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और आप पूरे नियंत्रण में हैं। यह दृश्य बार बार अपने मन में दोहराइए, सुबह, रात, जब भी समय मिले। धीरे धीरे यह छवि आपके अवचेतन में उतर जाएगी, और जब आप वास्तविक जीवन में वैसी ही परिस्थिति में आएंगे, तो आपका मन कहेगा, मैं इसे पहले भी कर चुका हूं। अब चलिए बात करते हैं करियर की, वो क्षेत्र जहां हम में से ज्यादातर लोग उलझे रहते हैं। बहुत लोग सालों तक वही काम करते रहते हैं जिसमें उन्हें खुशी नहीं मिलती, बस इसलिए कि वे नहीं मानते कि वो कुछ बेहतर पा सकते हैं। यह अवचेतन का डर है। अगर नई दिशा में गया और असफल हो गया तो क्या मैं लायक हूं? क्या मेरी किस्मत में यही है? लेकिन याद रखिए, आप जिस काम की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें खुद को सफल और खुश देख सकते हैं, वो काम आपके लिए संभव है। उसका बीज पहले से आपके अवचेतन में है, अब जरूरत है उसे सींचने की। रोज अपने मन में उस आदर्श करियर की छवि बनाइए जहां आप काम करते समय आनंदित हैं, सराहे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को उस माहौल में देखिए, महसूस कीजिए, उसमें डूब जाइए। और फिर रोज छोटे छोटे कदम उठाइए। एक कोर्स करना, किसी अनुभवी से बात करना, नए अवसरों की तलाश करना। आपका अवचेतन इन कदमों में आपकी सहायता करेगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको मार्गदर्शन दे रही हो। और इस प्रक्रिया में सबसे अहम है विश्वास। आपको विश्वास रखना होगा कि जो आपने सोचा है
वह संभव है। आप देखिएंगे, जैसे ही आप विश्वास और कल्पना के साथ अपने अवचेतन को निर्देश देना शुरू करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। एक बात और, जब कभी भी डर आए, असफलता की आशंका हो, तो खुद से बस एक बात पूछिए, क्या मैं अपने अवचेतन को यह बताना चाहता हूं कि मैं हार मान चूका हूं? नहीं ना? तो फिर उसके बजाय कहिए, यह डर अस्थायी है, मेरी सफलता स्थायी है। आपका अवचेतन मन इंतजार कर रहा है कि आप उसे नेतृत्व दें, उसे नई दिशा दिखाएं। वह कभी ना नहीं कहता, वह बस वही बनाता है जो आप उसके सामने बार बार रखते हैं। हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन हर समय हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों को आत्मसात करता है। वो आपके भीतर का वह साथी है जो बिना सवाल पूछे आपकी कही हर बात को सच मानता है। और यही कारण है कि यह शक्ति उतनी ही खतरनाक भी बन सकती है जितनी कि उपयोगी। अगर आप इसे नकारात्मकता से भरते रहेंगे, तो यही शक्ति आपको धीरे धीरे तोड़ भी सकती है। लेकिन अगर आप इसे प्रेम, विश्वास, सफलता और समृद्धि के विचारों से भरते हैं, तो यह शक्ति आपको वहां पहुंचा सकती है जहां तक आपने कल्पना भी नहीं की थी। अब एक सवाल, क्या केवल विचार करना ही पर्याप्त है? जवाब है नहीं। विचार बीज है, लेकिन उस बीज को फूटने और वृक्ष बनने के लिए आवश्यक है आस्था, धैर्य और कार्य। आपके अवचेतन मन को निर्देश देने का सबसे शक्तिशाली तरीका है दैनिक अभ्यास। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने अवचेतन से बात कीजिए। उसे वह चित्र दिखाइए जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। उसे महसूस कीजिए जैसे वह पहले से सच हो। अपने विचारों के साथ भावनाएं जोड़िए, क्योंकि भावनाएं ही आपके अवचेतन में गहराई तक जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, तो हर दिन अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए और कहिए, हर दिन मैं और अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान बन रहा हूं। अगर आप धन और समृद्धि चाहते हैं, तो कहिए, मेरी वित्तीय स्थिति हर दिन बेहतर हो रही है। मैं अवसरों को पहचानता हूं और सही निर्णय लेता हूं। अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो कहिए, मैं अपनी शक्ति पहचानता हूं और हर परिस्थिति में संतुलन बनाकर आगे बढ़ता हूं। और अगर आप शांति और आनंद की तलाश में हैं, तो अपने अवचेतन से कहिए, मैं भीतर से शांत हूं, मैं जीवन के प्रवाह में हूं और हर क्षण में परम आनंद अनुभव कर रहा हूं। याद रखिए, ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये आपके जीवन की दिशा तय करने वाले आदेश हैं। इन आदेशों के साथ जब आप दिन भर क्रियाशील रहते हैं, प्रयास करते हैं, तो आपका अवचेतन उन्हें समर्थन देता है, रास्ते दिखाता है और आपकी सहायता करता है। इस सफर में एक और चीज महत्वपूर्ण है, आभार। हर दिन, चाहे छोटी हो या बड़ी, हर उपलब्धि के लिए आभार व्यक्त कीजिए। जब आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप संतुष्ट हैं, आभारी हैं, तो ब्रह्मांड और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। और अब कुछ कहना शेष नहीं रह गया है, बस एक बात। मूल संदेश यही है, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपके शब्द, आपकी कल्पनाएं, आपकी भावनाएं, ये सब मिलकर आपकी दुनिया का निर्माण करती हैं। आपका अवचेतन मन एक खेत की तरह है। आप जैसा बीज उसमें डालेंगे, वैसी ही फसल आपको मिलेगी। अगर आप भय बोएंगे, तो असफलता उगेगी। लेकिन अगर आप विश्वास, प्रेम और उत्साह बोएंगे, तो जीवन हर दिशा में फूलों से भर जाएगा। आप में वो सारी शक्ति है जिसकी आपको जरूरत है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप जान चुके हैं कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी कोई बाहरी साधन नहीं, बल्कि आपका खुद का अवचेतन मन है। और अब समय है एक कदम उठाने का। आज, अभी, इस क्षण अपने जीवन का एक क्षेत्र चुनिए जिसे आप बदलना चाहते हैं। फिर उस बदलाव की एक सकारात्मक छवि बनाइए। उसे अपने अवचेतन मन में डालिए, दिन में 2 बार, सुबह और रात। और लगातार 21 दिन तक यह अभ्यास कीजिए, बिना रुके, बिना संशय के। फिर देखिए कैसे जीवन आपके पक्ष में काम करना शुरू करता है। क्योंकि याद रखिए, आपके जीवन का चमत्कार कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही छिपा है। और वह चमत्कार है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप तैयार हैं ना? तो आज से शुरू कीजिए अपने मन से दोस्ती का यह अद्भुत सफर। यह आपका समय है, यह आपका जीवन है। इसे पूरी शक्ति के साथ जिएं।
यदि आपको हमारा यह प्रयास सराहनीय लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी प्रकार के प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करते रहें। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।